हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 23 जनवरी 2023 को। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। हाउ मच इंटरेस्ट वुड सोनिया हैव टू पे ऑन अ लोन ऑफ ₹25,000 at the rate of 12% per annum at the rate of 12% per annum compounded quarterly for a period of 1 year। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट पूछा गया है। तो मेरा प्रिंसिपल क्या है? मेरा प्रिंसिपल है यहाँ पर 25,000। रेट क्या है? यह है 12% पर एनम का मतलब 12 महीने का। और पूछा क्या गया है? क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में। तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 4, दैट इज हो जाएगा 3%। 3% पर क्वार्टरली, पर क्वार्टरली, पर क्वार्टरली। ठीक है, 3% पर क्वार्टरली। चलो अब देखते हैं। ये हो जाएगा 3%, तो 25,000 का, 25,000 का कितना आएगा? 3%, मतलब 3 में 100, ये इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर का क्या हो जाएगा देखो। तो ये 3/100 मतलब 750। सेकेंड क्वार्टर का फिर से आएगा 750। 750 का 3/100। 750 का कितना आएगा? 3/100। 75 × 3 कितना होता है? 225। 75 × 3 150। और इधर से 75 225 तो 22.5। थर्ड क्वार्टर का देखो, फिर 750। ठीक है, 750 का यहाँ पर 22.5, फिर से 22.5। ठीक है, अब देखो इंटू 3 तो 675। तो 675 का मतलब 67.5 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो 67.5 डिवाइड बाय 100 तो 0.675 ऐसा आएगा। अब फोर्थ क्वार्टर का देख लो, क्या 750 दोबारा। ठीक है, इसका आएगा 22.5, इसका आएगा 22.5, इसका आएगा 22.5। अब जितने भी 22.5 है ये जाएंगे 0.3675। तो 3 इंटू 0.675 और फिर इसका आएगा, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नेग्लिजिबल। अब देखो 750 750, इधर भी 750, कितना हुआ? ये हुआ डेढ़, ये डेढ़, 1,500, 1,500, 3,000। यहाँ पर आ गया मेरा 3,000। अब देखो ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 है, ऑलमोस्ट 6। तो 22 को अगर 6 करते हैं तो 1 क्या कितना आता है? 132, 132 तो प्लस 132। ठीक है, अब देखो 132 आ रहा। ठीक, तो 3,000 तो आ गया, 3,000 से ज्यादा तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब देखो 132 तो इसके आसपास आ रहा है, ये तो क्रॉस हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। बाकी मैं करूंगा नहीं। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को आप ठीक से एनालाइज करके आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन्युफैक्चरर सेल्स इज प्रोडक्ट एट 10% प्रॉफिट टू द डिस्ट्रीब्यूटर and the distributor sells it to the customer at 5% profit. If the cost price to the customer is rupees 11,500, determine the profit earned by the manufacturer। ठीक है, तो ये है मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये है मैन्युफैक्चरर, ये सेल किया, कोई इसका सीपी है, मान लो ये है एसपी। ये सेल किया किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। कितने में? +10% प्रॉफिट में इसमें सेल किया। अब ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जो इसका एसपी है वही इसका है सीपी। वो खरीदा ये सीपी में, वो सेल किया 5%, प्लस 5% में किसको? कस्टमर को। और जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो है इसका एसपी, वही कस्टमर का क्या है? मेरा सीपी। अब देखो सीपी द कस्टमर बोल दिया, क्या बोला है? 11,500। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर का सीपी चाहिए, हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग जाएंगे बैक से। ठीक है, हम लोग ऐसे जाएंगे। ठीक, अब देखो सीपी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, एसपी कितना दिया? एसपी दिया है 11,500। तो सीपी इंटू 105, ये हो जाएगा हमारा 105%। ये मेरा क्या क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 11500। 100% ये होता है। तो सीपी अगर चाहिए वो क्या हो जाएगा मेरा? 11500 डिवाइडेड में
105 इंटू में 100 हो गया ये सीपी। अब देखो यहां तक मैं आ चुका। अब फिर से जो इसका एचपी है वही है इसका सीपी। बिल्कुल एचपी कितना है, वो है 10% ज्यादा किससे, सीपी से। लेकिन हमें सीपी नहीं चाहिए, हमें चाहिएगा प्रॉफिट चाहिए। हमें चाहिए प्रॉफिट जो कि है 10%। ठीक है, अब देखो 110 110 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 11500 इंटू में 100। यही है एसपी विच इज इक्वल्स टू सीपी फॉर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, यही है। और एसपी किसका है, एसपी है मेरा मैन्युफैक्चरर का। मुझे चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए, मुझे चाहिए प्रॉफिट। तो सीपी मेरा 110, प्रॉफिट कितना है 10। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 110 इंटू में 10 कर देंगे तो मेरा ये वाला आ जाएगा। ठीक ना। तो 10% जो कि है मेरा प्रॉफिट, जो कि है मेरा यहाँ पर प्रॉफिट 10% जो कि है यहाँ पर प्रॉफिट, वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा 11500 डिवाइड में 105 इंटू में 100 डिवाइड में 110 इंटू में ये आ गया। अब देखो ये 10 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से कट रहा है, ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 21। ये 5 से कटेगा, ये हो गया मेरा 2300। अल्टीमेटली देखो क्या आ रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर आ रहा है 23020। और नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में आ रहा है 231। अब देखो 231, अगर ये 231 होता तो ये मेरा बिल्कुल ये मेरा 1000 हो जाता। ये इंटू 1000 होता अगर ये 231 होता। तो मतलब ये क्या, ये 1000 से थोड़ा कम है, 1000 से थोड़ा कम है। अब देखो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 1000 से थोड़ा कम, 1000 से थोड़ा कम मुझे एक वैल्यू नजर आ रहा है, बाकी में बहुत डिफरेंस है, ये भी बहुत डिफरेंस है, ये तो उससे भी ज्यादा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहां पर नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1200 meter, A and B starts from the same point at the same time with the speed of 27 km per hour and 45 km per hour respectively. How much time will they meet again for the first time on the track when they're running in the same direction? और ये एक सर्कल है, ये एक ट्रैक है। ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए है, ए भी ऐसे दौड़ रहा है, ये बी है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ए का दिया है 27 किलोमीटर पर आवर और बी का दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। अगर फर्स्ट टाइम, ये देखिए बोला है फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम मीट करना हो, अगर फर्स्ट टाइम में अगर मीट करना हो तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था मेरा यहाँ पर ट्रैक, जो भी मेरा सर्कुलर ट्रैक होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड का S1 डिफरेंस S2 का मुझे चाहिए, तो ही मुझे फर्स्ट टाइम जो वहां पर मिलेगा मेरा निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो कब मिलेगा, वो मेरा निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ पर 1200, स्पीड का डिफरेंस क्या है 45 माइनस 27 दैट इज 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर। अब उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 5/18 से, 18 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा ये 240 सेकेंड्स। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 240 सेकेंड्स। आई होप समझ में आया कैसे किया। ये है डिस्टेंस, डी क्या है मेरा, डी है मेरा डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस, और S1 ये डिफरेंस है S2 का। और जब कभी S किलोमीटर पर आवर में हो उसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इनटू करेंगे किससे 5/18 से। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। देखिए असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, बहुत अच्छे। कैसे करेंगे, देखिए असेंडिंग ऑर्डर को सिंपल सा है। देखिए 5/8 है, ठीक, 4/9 है, ठीक, 1/4 है, ठीक, 11/18 है। फिर इसको ऐसे लिख देंगे। फिर देखो क्या है, 9 5 जा 45 लिखेंगे 45, 8 4 जा 32। ये तो इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक, अब देखो ये तो बड़ा हो गया तो ये छोटा हो गया, इसको ऐसे हल्का सा माइनस कर देंगे। मतलब क्या,
ये इससे छोटा हम गिन लिए, ये छोटा है, ठीक है। अब देखो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, ये भी छोटा है, ये भी माइनस हो गया। फिर से देखो 18 5 ज़ा 90, बिल्कुल 90, 8 11 ज़ा 88, 88, ठीक है। तो ये भी छोटा है, अल्टीमेटली ये बड़ा हो गया। तो 5/18 सबसे बड़ा, 5/8 सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखो 5/8 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे 5/8, तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा नल एंड void, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, अब इन तीनों में देखते हैं। 4 4 ज़ा 16, 9 और 9 1 ज़ा 9, तो 16 ये बड़ा है इससे, ठीक है। तो ये हो गया बड़ा, ये 16, ये है 9, तो इसमें और एक माइनस ऐड कर देंगे। अब देखो 18 4 ज़ा 72, 9 11 ज़ा 99, तो 72 है यहाँ पर, और यहाँ पर है मेरा कितना 99, तो ये छोटा हो गया, तो ये बचा एक, ठीक है। ये एक है, तो ये आ जाएगा उसके बाद 11/18, ठीक है। अब देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, अब इन दोनों में, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 और 9 1 ज़ा 9, तो ये हो गया छोटा, ये 3 नंबर, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा 1/4 लेस देन, ये हो जाएगा 4/9। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच करा, 1/4 लेस देन 4/9 लेस देन, ये ऑप्शन नंबर 2 मैच करा, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 85% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 35% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो 85 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 35 x प्लस वाई। जब कभी भी परसेंटेज दोनों साइड हो, दोनों साइड हो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 85/100 x माइनस वाई इक्वल्स टू 35/100 x प्लस वाई, यही होता है। इसको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये देखो 35, ये 85, इसको भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से जाएगा ये 7, 5 से जाएगा ये 17, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 17x माइनस 17y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7y। अब 17x माइनस 7x तो 10x आ गया, इज इक्वल्स टू, देखो 17x प्लस हो जाएगा तो 24y हो जाएगा, 24y, ठीक है। पूछा गया देन y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, ठीक है। तो देखो x बाई वाई, एक्स बाई वाई कितना आ रहा है, एक्स बाई वाई आ रहा है यहाँ पर 24/10, ठीक है। पूछा गया है, तो इसको अगर उलट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू हो जाएगा y बाई एक्स में आ जाएगा यहाँ पर 10/24। y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, y कितना परसेंटेज ऑफ x का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो y तो 10 है और ये x में 24, तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, तो ये हो गया इंटू 100। अब 4 से 2 काटेगा, 4 से काटेगा 6, 4 से कटेगा ये 25, तो 250, 250 डिवाइड बाई 6, तो 640 का क्या होता है, 640 का 640 का होता है मेरा 240, तो 246 का करेंगे तो 41 आएगा, तो 41, ये 4/6, तो ये हो जाएगा 41 2/3%, 41 2/3%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इससे ज़्यादा इजीली और डिस्क्रिप्टिवली मैं आपको समझा नहीं सकता, ये मतलब इससे ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ और डिस्क्राइब वे में आपको मैं समझा नहीं सकता, ये अल्टीमेट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Mohit and Shivam together can complete a piece of work in 4 days. Shivam and Mukesh together can complete a piece of work in 5 days. And Mohit and Mukesh together can complete a piece of work in 6 days. In how many days Mohit, Shivam and Mukesh together can finish the same work? ठीक है। अब देखो मोहित, मोहित प्लस शिवम दिया है, कितना दिन में कंप्लीट करा, 4 दिन में, 4 डेज। आप फिर दिया है शिवम एंड मुकेश, शिवम प्लस मुकेश कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, वो कर रहा है 5 दिन में, 5 डेज। फिर मुकेश, मोहित एंड मुकेश वो कंप्लीट कर रहा है कितना दिन में, 6 दिन में, 6 डेज। अब एलसीएम देखिए, अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर कितने एलसीएम आएगा देखिए, तो 4 5 6, 2 से करेंगे यहाँ पर 2 5 3 15 2 30
260, तो ये हो गया मेरा 60, ये है मेरा क्या 60 है मेरा टोटल वर्क। जब कभी भी एलसीएम लिया जाता है तो वो हो जाता है मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क ऐसे क्वेश्चंस में जो एलसीएम होता है वही होता है मेरा टोटल वर्क। अब ये 4 डेज है तो इसका एफिशिएंसी ये होता है एफिशिएंसी। 4 डेज में वो 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में क्या काम करेगा, तो वो होता है मेरा एफिशिएंसी। एक दिन में ये काम कर रहा है 15, ये काम कर रहा है 12, ये काम कर रहा है 10। ठीक है, तो ये जो 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 काम कर रहा है ये दोनों का दो दो करके काम कर रहा है। मतलब देख रहा दो दो मोहित है, हाँ 2 मोहित है, 2 शिवम है, 2 मुकेश है। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं टुगेदर वाइज, लेकिन हमें क्या चाहिए सिंगल वाइज। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस ये 27, दैट इज 37। तो 37 डिवाइड बाई 2, 37 डिवाइड बाई 2 सबको जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ही मेरा यहाँ पर आ जाएगा मुकेश मोहित प्लस शिवम प्लस मुकेश का मेरा एफिशिएंसी। सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 मुकेश, 2 शिवम, दो मोहित, फिर उसको 2 को हम कॉमन लेके यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो मेरा सिंगल एफिशिएंसी इन तीनों का निकल गया। अब ये दिया गया है मेरा टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क दिया गया है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ डेज, डेज कितना होता है, फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, है कि नहीं। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 60 डिवाइड बाई एफिशिएंसी 37/2 में, तो इंटू 2 आ गया यहाँ पर। अब देखो 37 से जाएगा ये 1 जाएगा, 37 से जाएगा ये 1, 37 से ये जाएगा 23, तो 123/37 ये है, इंटू में 2, तो ये क्या बनेगा देखो, ये हो जाएगा 2, ये 23 2 ज़ा 46, 46 डिवाइड बाई 37। अब देखो ये तो 2 है प्लस 46 है, तो एक और बढ़ गया, ये हो गया मेरा 39/37। ठीक है, 39/37, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, there's a wooden sphere of radius 15√3 centimeter. The total surface area of the largest possible cube cut out from the sphere will be. एक स्फीयर है, मान लो ये एक स्फीयर है, क्या है रेडियस, रेडियस दिया है यहाँ पर 15√3, 15√3। ठीक है, अब कोई एक लार्जेस्ट क्यूब है, तो क्यूब कैसा होगा, क्यूब बिल्कुल ऐसा होगा, जो अगर कट करेंगे स्फीयर से बिल्कुल ऐसा क्यूब कट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्यूब का डायगोनल, क्यूब का डायगोनल होता है ये। क्यूब कैसा हो, क्यूब बिल्कुल ऐसा होगा, 3D स्ट्रक्चर में क्यूब ऐसा होता है। इसी चीज को क्या करेंगे, इस स्फीयर से कट करेंगे। ठीक है, कट करेंगे ऐसे स्फीयर को, तो क्यूब का जो डायगोनल होगा, जब इस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट में जाएगा, ये जो डायगोनल होगा क्यूब का, ठीक है, वही क्या होगा, वही हो जाएगा मेरा जो स्फीयर का सेंटर से पास करेगा, दैट इज डायमीटर, डायमीटर से पास वही हो जाएगा मेरा डायमीटर, है कि नहीं। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल किसका, क्यूब का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर किसका, स्फीयर का। ठीक है, क्यूब का डायमीटर क्या होता है, a√3, a√3, डायमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू रेडियस 15√3, √3 कैंसिल, ए मेरा क्या निकल गया 30 सेंटीमीटर। पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², ये होता है, ए है 30, 30 का स्क्वायर होता है कितना 900, 900 इंटू 6, तो ये मेरा हो जाएगा 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A, B, C can complete a work in 9 days and B can do the same work in 18 days. If B takes 33.33 less than C, find the time taken C to complete the work. अब देखो ये B और C से 33.33 लेस ले रहा है, ये क्या लेस ले रहा है, ये टाइम लेस ले रहा है, ये टाइम लेस ले रहा है, एफिशिएंसी नहीं, यहाँ पर टाइम बोला गया है। ठीक है, अब 33.33% लेस का क्या मतलब होता है,
तो b बाई सी 33.33% क्या होता है, वो होता है 1/3। तो ये 1/3 लेस ले रहा है, मतलब एक्चुअली ये b टाइम कितना ले रहा है, 2/3 ले रहा है। ये तो लेस है ना, 33.33% लेस ले रहा है, मतलब 3 से 1 कम ले रहा है, तो वो 2/3 टाइम ले रहा है। बी 2/3 मतलब बी और सी का जो टाइम का रेशियो वो हो जाएगा 2/3। अब 2 का मेरा वैल्यू यहां पर दे दिया, कितना दिया, 2 का वैल्यू यहां पर दे दिया है 18। 2 का वैल्यू यहां पर दे दिया है 18 डेज। तो 2 का वैल्यू अगर 18 डेज होता है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 27 डेज। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ ये बोलकर थोड़ा सा आपको मतलब घुमाया होगा बस, और कुछ नहीं। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम ऑफ टीना एंड शीना आर इन रेशियो ऑफ 2:3 and their expenditures are in a ratio of 3:5. If each saves rupees 1000, find Tina's income. ठीक है, देखो इनकम ऑफ टीना, टीना और सीना, ठीक है, टीना और टीना का इनकम ये क्या है मेरा 2:3, और एक्सपेंडिचर क्या है, ये है मेरा इनकम का मेरा रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है मेरा, एक्सपेंडिचर का रेशियो यहां पर है 3:5। वही सेम टीना और टीना का, टीना और टीना का रेशियो क्या दिया है यहां पर 3:5। अब देखो इनकम, इनकम से ज्यादा तो मेरा यहाँ पर रेशियो होना नहीं चाहिए, मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो ज्यादा है और इनकम का रेशियो कम है, तो वो तो होगा नहीं। तो इसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 6। अब देखो इनकम मेरा 4:6 है और यहाँ पर रेशियो क्या है मेरा, रेशियो यहाँ पर 3:5 है। अब ये दोनों सेव कर रहा है क्या, 1000 रुपए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो एक, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी जाएंगे तो इसका भी डिफरेंस 1 है। ठीक है, और दोनों 1000 रुपए ही सेव करें तो 1 यूनिट का, 1 यूनिट का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 1000 रुपए। अब बोला गया है टीनाज इनकम, टीना का कितना इनकम है, तो टीना का कितना है, 4 यूनिट है, 4000 हो जाएगा टीना का इनकम, 4000। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, और कितना इजीली हमने सॉल्व किया। ठीक है, 9 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 13392। अब मार्क प्राइस पूछा है। अब देखो डिस्काउंट दिए देने के बाद, ठीक है, ये है मेरा सेलिंग प्राइस। क्या होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, वो होता है मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस में 100 में डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है वो मेरा होता है सेलिंग प्राइस। अब देखो मार्क प्राइस मुझे पता नहीं, वो मुझे ढूंढना है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे दिया गया कितना, 13392। अब डिस्काउंट कितना दिया, 100 माइनस डिस्काउंट 28, दैट इज 72, 72 इंटू में जाएगा 100। अब ये सिर्फ फाइंड करना है कि 13392 डिवाइडेड बाई 72 क्या होता है, बस, और तो कुछ है नहीं, इसमें और कुछ बचा नहीं। तो ये होता है एटलीस्ट, मतलब अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए 186 टाइम्स जाएगा। आप खुद डिवाइड कर लीजिए, ये 186 टाइम्स जाएगा, तो 186 इंटू में 100, 18600, 18600, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है, अगर आपने वो वीडियोस देखा होगा तो इस फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। इफ एक्स थर्ड ब्रैकेट माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट माइनस 6 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस ए प्लस 6 थर्ड ब्रैकेट माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस से इज इक्वल्स टू 6a, फाइंड एक्स, एक्स का मान पूछा है। अब देखो जो भी ब्रैकेट में कुछ नहीं, सिर्फ इंटू होगा, तो यहाँ पर देखो ये इंटू ये माइनस माइनस का इंटू, अगर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, तो 18 माइनस का 18 एक्स है प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा देखो 6 3 जा 18, यहाँ पर माइनस माइनस का 9 54 माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस 54a इज इक्वल्स टू 6a। तो माइनस का 18xa इज इक्वल्स टू 54 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 54 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 60a, 60a कैंसिल हो गया। अब x क्या हो रहा है मेरा
माइनस का 60/18, तो 6 से कटेगा ये हो जाएगा 10, 6 से कटेगा ये हो जाएगा 3, तो माइनस का 10/3, माइनस का 10/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा माइनस का 10/3। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी मेटेलिक स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 3 cm शुड बी मेल्टेड to mold into a solid cylinder of diameter 4 cm and height 54 cm? क्या मेटेलिक स्फीयर दिया है, हाउ मेनी मेटेलिक स्फीयर दिया है। ठीक है, मतलब छोटा छोटा मेटेलिक स्फीयर होगा। ठीक है, छोटे छोटे मेटेलिक स्फीयर होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये कितना n टाइम्स, ये हो जाएगा n टाइम, कोई n होगा, और वो इक्वल्स टू कितना होगा, वो इक्वल्स टू होगा एक सॉलिड सिलेंडर, वो इक्वल्स टू होगा एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4, तो रेडियस मेरा क्या हो गया, रेडियस यहाँ पर आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर, और हाइट मेरा यहाँ पर आ गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम जो होगा वही मेरा इक्वल होगा स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, वही इक्वल होगा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ और इंटू में n होगा। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो ये वॉल्यूम सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, ये हो जाएगा r² r सिलेंडर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये होगा। तो पाई पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो 4/3 r³ क्या है हमारा यहाँ पर, डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा हमारा 3/2, तो 3/2 इंटू में 3/2, 3/2 आ गया, इंटू n इक्वल्स टू r², ये 2 का स्क्वायर दैट इज 4, इंटू में यहाँ पर आ रहा है 54। ठीक है, अब देखो ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पर, तो ये 3 3 9, 9 6 54, 6, n का मेरा मान कितना है यहाँ 4 6 24, 24 यहाँ पर 2 है, 2 उधर चल जाएगा तो इंटू हो जाएगा, 24 इंटू 2 दैट इज 48। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, two trains of equal length takes 13 seconds and 26 seconds respectively to cross a pole. If these trains are moving in the same direction, then how long will they take to each other? देखो दो ट्रेन है, इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ, अगर दोनों ट्रेन अगर इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है, इक्वल लेंथ, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा यहाँ पर सेम है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल है और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन डिस्टेंस मेरा यहाँ पर सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड, ठीक है, स्पीड है, स्पीड और टाइम ये क्या हो जाएगा, ये अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखो स्पीड 1 इंटू टाइम 1, ये हो जाएगा स्पीड 2 इंटू टाइम 2, तो S1/S2 यही हो जाएगा मेरा T2/T1। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है बिल्कुल। अब देखो तो S1/S2, S1/S2 ये क्या हो जाएगा मेरा S1/S2, T2/T1, T2 क्या है 26, T1 क्या है 13, ये हो जाएगा 2:1। मतलब S1 का जो भी स्पीड होगा वो 2 टाइम्स होगा S2 का स्पीड में। ये है, ये S1 इसलिए 13 सेकंड्स में जा रहा है और S2 मेरा 26 सेकंड्स में जा रहा है। अब देखो देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू ईच अदर। अब देखो मान लेते हैं कि 2:1 है, 2 तो है, तो अगर यहाँ पर मैं डिस्टेंस देख लिया, यहाँ पर डिस्टेंस तो मेरा सेम होना चाहिए, तो 13 टू द 26 होगा, इधर इधर भी देखो 26 होगा। अब पूछा गया इफ दिस ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू ईच अदर। खुद को मतलब खुद को क्रॉस करने में कितना टाइम वो लेंगे, खुद को क्रॉस करने में। अब देखो ये अगर मान लो ये ट्रेन ऐसा है, ये ट्रेन ऐसा है, तो लेंथ कितना हो रहा है, ये एक ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, और बी का स्पीड क्या है वो ग्रेटर देन ए है, तभी तो वो क्रॉस करेगा। इसका लेंथ हो गया डी, और एक डी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 26, ये भी होगा मेरा डी 26, तो 26 प्लस 26 कितना है 52, 52 हो गया मेरा टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ, और मुझे क्या चाहिए स्पीड चाहिए। स्पीड यहाँ पर क्या देखो दिया है, यूनिट पे दिया है, जो भी मानो यूनिट पे दिया है स्पीड। ठीक है,
तो देखो 2 यहाँ पर 1, तो मेरा अल्टीमेट रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर 2 - 1 आएगा, रिलेटिव स्पीड दैट इज 1 1 आ गया यहाँ पर। ठीक, तो 52 सेकेंड्स उसको लगेंगे टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है, टू क्रॉस ईच अदर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, 52 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकंड का था, लेकिन आप अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो सिर्फ ये 20 सेकंड्स में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी देयर आर टू वैरायटीज ऑफ सम एसिड। वैरायटी ए कॉस्ट रुपीज 80 लीटर, वैरायटी बी कॉस्ट रुपीज 100 लीटर। In what proportion must a scientist mix both the varieties so that the mixture become worth rupees 92 लीटर। ठीक है, तो मान लीजिए एक लीटर ए है, ये ए है, ये ए का वैल्यू क्या है 80 लीटर, ये बी है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 लीटर 100, ये मिक्सचर है 92 लीटर्स। मिक्सचर में कैसे कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इसको ऐसे मिक्स करेंगे, ये बन जाएगा 92 - 80 दैट इज 12। इससे ये माइनस करेंगे, 100 - 92 दैट इज 8, तो 8:12, तो ये हो जाएगा 2:3। तो ये 2:3 में हमें इसको मिक्स करना होगा सो दैट टू गेट अ मिक्सचर वर्थ रुपीज फॉर 92। ठीक, बस यही है मेरा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 3। कितना आसान था देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अ पर्सन ड्राइविंग टू अ स्टोर ट्रेवल्स 100 मीटर इन 200 सेकेंड्स, देन ही वेंट टू अनदर स्टोर ड्राइविंग another 200 meters in 400 seconds. What is the average speed? एवरेज स्पीड पूछा गया, तो हमेशा याद रखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होता है, ये मैंने फॉर्मूला बहुत बार बोला है आपको कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो कितना दूर जा रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम वो ले रहा है, कितना समय वो ले रहा है। ठीक है, कितना समय वो ले रहा है, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना गया देखो 100 मीटर, यहाँ पर 200 मीटर, कितना हुआ 300 मीटर, 300 मीटर। अब कितना टाइम ले रहा है देखो 200 सेकंड्स, यहाँ 400 सेकंड्स, मतलब 600 सेकंड्स ले रहा है, 600 सेकंड्स। ये क्या हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 0.5। ठीक, ये क्वेश्चन भी 5 सेकंड का था, ज्यादा कुछ था नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मनोज बाइज 15 पेंसिल फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट अ रेट ऑफ 1.50, मतलब डेढ़ रुपए हर एक पेंसिल के। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? ठीक है, तो 15 पेंसिल्स का दाम कितना है 12 रुपए। एक पेंसिल का दाम कितना होगा, एक पेंसिल का दाम यहाँ पर हो जाएगा 12/15 दैट इज 80 पैसे। ठीक है, ये हो जाएगा सीपी। एसपी क्या है मेरा, एसपी है एक पेंसिल का क्या है डेढ़ रुपए मतलब 150 पैसे, ये हो रहा है। प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा, प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है 70 पैसे 70p। तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर हो जाएगा 70 डिवाइड में 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 7/8 दैट इज 87.50%। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। A manufacturer offers a 25% discount on the market price of a product. The retailer offers another 28% discount on a single discount equivalent to the two discounted offered. ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पर क्या होगा देखो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, फॉर्मूला क्या था इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, कि D1 प्लस D2 माइनस का D1 इंटू D2 डिवाइड बाय 100, ये था फॉर्मूला। अब D1 D2 क्या है देखो 25% प्लस 28% माइनस का 25 इंटू 28 डिवाइड बाय 100, 25 इंटू 4 से कटेंगे 7, तो 25 और इधर से 27 21 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 25 प्लस का 21 दैट इज 46%। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The HCF and LCM of two natural numbers are 7 and 84. If one number is 7, then the difference between the two number, देखो पूछा गया difference between the two number, ना कि the next number, अदर नंबर नहीं पूछा, डिफरेंस पूछा है। तो HCF into LCM, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर होता है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एचसीएम क्या है हमारे यहाँ पर? देखो 7 है। एलसीएम क्या है हमारा? 84 है। एक नंबर दे दिया है 7, दूसरा नंबर मुझे पता नहीं, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है हमारा? x = 84। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है? डिफरेंस पूछा है। तो x है हमारा 84, दूसरा क्या है? दूसरा नंबर है, मान लो ये y है हमारा 7, यही है 7। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हमारा 77 का। 77 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। फटाक से 84 मार के माताना, वो आप ऐसे करने जाएंगे, आपका जो एग्जामिनर है वो ऐसे कर देगा, बस गेम ओवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राधा टेक्स अ लोन ऑफ रुपीज 4 lakhs at 4% per annum compounded interest, compounded half yearly दे रहा है। व्हाट इज इंटरेस्ट सी रिपेज आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद क्या इंटरेस्ट रिपे कर रहा है, ठीक है। तो देखो 14% अगर पर एनम होता है, पर एनम, तो हाफ ईयरली क्या होगा हाफ ईयरली होगा इसका हाफ, मतलब 7% होगा ये हाफ ईयरली, ठीक है। अब 4 लाख का हाफ ईयरली निकालना है, 4 लाख का 7% निकालना है। देखो 4 लाख का 7% करके हमको निकालना है। तो फर्स्ट हाफ ईयरली, पहला हाफ ईयरली, तो 7, ये 2 0 कट जाएगा, तो 4 7 28, 28,000। सेकंड में भी 28,000, सेकंड हाफ ईयरली वो भी 28,000। अब इसका भी 7% कटेगा, तो देखो 2 0 कट जाएगा, 7 8 जा कितना, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 196, और आगे में एक 0। थर्ड ईयर का देखो, थर्ड हाफ ईयरली का, मतलब थर्ड हाफ ईयरली जो सेकंड ईयर का फर्स्ट, मतलब फर्स्ट हाफ ईयर, तो क्या होगा? ये तो आएगा ही 28,000, इसका आएगा 1960, फिर आएगा 1960, तो इसका 7% क्या आएगा? इसका 7% देखो, 7 6 42, 2 कैरी 4, ठीक है। 7 7 9 63, 63 प्लस 4 67, 7 कैरी 6, 10 1 7 प्लस 6 13, और ये 1372, ठीक। अब फिर से यहाँ पर देखो 28100, ये 96 है, इसका आएगा देखो 1960, इसका आएगा 1960, इसका आएगा 1960, इसका कितना आएगा 137.2, 137.2, इसका आएगा 137.2, इसका आएगा 137.2, इसका भी आएगा, तो उसको हम अभी तक कैलकुलेट नहीं करते, देखते हैं ये करके कितना आता है। 28 इंटू 4, ठीक है, 28 इंटू 4 है, तो कितना आ रहा है? देखो यहाँ पर 8 4 सा, यहाँ पर 32, 2 कैरी 3, और ये आ रहा है 8, 8 8 प्लस 3 111, 1 2 3, तो 1,12,000 हो गया, बिल्कुल सारे के सारे ज़्यादा है। अब ये देखो ये आ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 6, अब 40 कम 2,000 है, 40 कम देखो 2,000, तो 6 इंटू 2,000 कितना? 12,000 होता है, 12,000 होता है, माइनस का 40 कम है, 40, तो 40 इंटू 6 240, 40 इंटू 6 240, तो 12,000 में 240 घटा देंगे, तो 11,760 आ गया। अब देखो ये कितना है? ये है हमारा 4, ठीक है, ये है हमारा 4। अब देखो 137 इंटू 4, ठीक है, ये कितना आ रहा है? 4 7 28, 8 कैरी 2, 4 3 12, 12 2 14, 4 कैरी 1, 4 1 4 1 5, ठीक है, 548 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है? 8 आ जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा आएगा, लेकिन आप देखते हैं। ये हो रहा 12,000, ठीक है, ये 1,12,000, ये 11,760, 11,760, ये यहाँ पर मेरा 548 इंटू 8,
548 इंटू 8। अब देखो ये हो गया मेरा 8, ये 4620 कैरी 1, 51667 कैरी 1, 21314, ये 2, ये 1, 124308। अब देखो 124308, ठीक है, 124308। अब 375 दोनों में सब 300 के आसपास ही, तो मुझे एक और बार करना ही पड़ेगा, एक और बार करना ही पड़ेगा। अगर एक और बार करते हैं तो किसका करेंगे, सिर्फ इसका करेंगे, सिर्फ इसका करेंगे, ठीक है। तो 137.2 इंटू 7/100, 7 टू जा क्या आ रहा है, 7 टू 14, 14 कैरी 1, 7 7 7 जा 49, 49 प्लस 150 0 कैरी 5, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26 6 कैरी 2, 7 1 7 प्लस 2 9, ठीक, ये आ रहा। अब इसको छोड़कर ये वाला, ठीक। अब देखो 960, तो 960 ये कितना आ रहा है, 960 तो ऑलमोस्ट ये कितना आ रहा है, 17 के आसपास, 17 के आसपास, ये देखो तो 17 के आसपास सिर्फ यही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आया। हालांकि देखो होना तो यही चाहिए था, लेकिन ये भी बहुत ही क्लोज था, बहुत क्लोज था। तो एक बार बिल्कुल श्योर हो गया हम लोग, ठीक है। इससे ज्यादा ट्री मेथड और नहीं हो सकता, मतलब 4, ये देखो 4 ईयर का है, ये है 4 हाफ ईयर का है, 4 हाफ ईयर तक बहुत बड़ा है। ये जो ट्री मेथड होता है ना, ये 4 ईयर के लिए, 4 टर्म्स के लिए बहुत बड़ा होता है, तो इससे बड़ा तो आएगा नहीं, ये बहुत बड़ा है। तो इसी वजह से ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी होता है आपको सॉल्व करने के लिए, आपको काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो ये हो जाएगा 3, जो थर्ड आंसर होगा, वो थर्ड ऑप्शन है, वो मेरा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर। इफ Ramu salary is 10% less than Bhima salary, by what percent is Bhima salary more than Ramu salary? Ramu salary is 10% लेस देन भीमा सैलरी, 10% लेस बोला है, तो 10% लेस -1/10 होता है, 10% लेस, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा 9/10। और रामू सैलरी 10% लेस देन भीमा सैलरी, तो भीमा सैलरी बाय व्हाट परसेंट इज मोर देन रामू सैलरी, तो क्या हो जाएगा बाय व्हाट परसेंट मोर, तो 1/9% मोर, 1/9 क्या होता है 11.11 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे। आई होप आप सबको मजा आया होगा ये सेशन में। अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपको क्या डाउट हो रहा है, किस टॉपिक में हो रहा है। मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है कोई और भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो या मैथमेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक में डाउट हो रहा है। मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपको एक वीडियो दे दूंगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।